नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, अब तक हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ओवरव्यू लिया था। हमने जाना था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं प्लेट के प्रकार पर और प्लेट आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इसी पर आने वाली क्लास इसी डिस्कशन पर बेस्ड होने वाली है। तो आने वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं आज उसका समराइज्ड व्यू पॉइंट आपको मिलने वाला है। तो कल को जब आप आगे के लेक्चर्स देख लेंगे तो ये वीडियो देखा कीजिएगा जस्ट फॉर दी समरी पर्पस। और आज आपको जानने के लिए आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप सीखेंगे भी बहुत कुछ। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो मेरी स्पेशल क्लासेस है मंडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM होती है, निकालो प्रीलिम्स, जिसमें मंथली एमसीक्यूज हम कवर करते हैं। मंथली जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम एमसीक्यूज के रूप में कवर करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 को हमने लॉन्च किया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है हर टॉपिक का। प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस को भी हमने इंटीग्रेट किया है इस नोट्स में। टाइमलाइंस भी हैं, माइंड मैप्स भी हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी कवर्ड हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स है एंड ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। साथ ही साथ कॉम्बो फेस्टिवल भी है यूपीएससी सीएससी के लिए, इसका आज आखिरी दिन है। तो प्लस कॉम्बो अगर आप देखें तो उसकी कीमत है 58,527 रुपीज़। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 75,129 रुपीज़। तो टोटल सेविंग है 10,332 रुपीज़ की और आइकनिक कॉम्बो में 13,263 रुपीज़ की सेविंग है जब भी आप कोड KC10 यूज़ करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप ये कोड यूज़ करेंगे और 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप जब भी आप इस कोड का उपयोग करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं एंड सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन आंसर राइटिंग में मेरी आपको हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलेगी जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स जैसा आपको मालूम है दे आर दी लिथोस्फेरिक स्लैब्स। ये पृथ्वी के सबसे आउटर मोस्ट शेल, जैसे अंडे का छिलका है वैसे ही आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि सॉलिड है, जो कि ब्रिटल है, जो कि एस्थिनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये तो हमने जाना था। ये भी हमने देखा था कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो एक सिंगल लिथोस्फेयर नहीं, जैसे मार्स में क्या है एक सिंगल लिथोस्फेयर है, वो टूटा हुआ नहीं है छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन अर्थ का लिथोस्फेयर क्या है, वो जो अंडे का छिलका है वो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स दोस्तों फॉर द कन्वीनियंस पर्पस, एक्चुअल में तो क्या है, सारे टेक्टोनिक प्लेट्स अगर आप देखें कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक के मिक्स होते हैं, बट फॉर द कन्वीनियंस पर्पस उनको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला दोस्तों होता है ओशनिक प्लेट, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन का पूरा समुद्र वाला ही इलाका है, कहीं पर भी आपको लैंड नहीं दिखेगा, बीच में आइलैंड्स वगैरह दिखेंगे। तो ये क्या है, ये अगर देखें दोस्तों तो ये एक ओशनिक प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट अगर आप देखें दोस्तों तो ये बेसाल्ट के बने होते हैं मेजरली, एंड सिलिका मैग्नीशियम के बने हैं, बेसाल्ट के बने हैं, हाई डेंसिटी के बने हैं। एंड अगर आप देखें दोस्तों तो ये सिंक कर सकते हैं मैंटल में। अब क्योंकि सिलिका मैग्नीशियम के बने हैं तो मैंटल में ये डूबने में सक्षम है। वही दोस्तों अगर आप देखें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग मॉडल है जो कहती है कि ये कैसे क्रिएट हुए हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं। याद है ना, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ा था कि जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं वहां पर कंटिन्यूअसली ओशनिक प्लेट बनते हैं और जो ट्रेंचेस होता है वहां पर ये अंदर सबडक्ट करते हैं और टूट के खत्म हो जाते हैं। नहीं समझ आ रहा, मुझे मालूम है, एक बार सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा उसके बाद भी तो वापस से देखिए एंड इसको हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं एक एक करके, जब हम एक एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। तो दोस्तों ओशनिक प्लेट जो होती है वो थिनर होती है। याद है ना, हमने कल ही पढ़ा था कि उसकी जो थिकनेस होती है 5 से 100 किलोमीटर तक होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट वहीं पर थिक होता है, 200 किलोमीटर तक का होता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैसिफिक प्लेट। दूसरा होता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर आप देखें तो ये बना है, इसका जो अपर पार्ट है वो बना होता है ग्रेनाइट का, सिलिका और एल्यूमिनियम का। तो ये हल्का होता है। जाहिर सी बात है, इसको अगर मैं मेंटल में डुबोना चाहूं, यानी सिलिका मैग्नीशियम के बने हुए मेंटल में डुबोना चाहूं तो क्या वो डूबेगा? नहीं। याद है ना, मैंने बताया था कुछ वैसा ही हो गया जैसे मर्क्यूरी
में मैं लकड़ी डुबाना चाह रहा हूं, कितना भी दबाऊंगा मर्क्यूरी बोयंसी से उसे ऊपर फेंक देगी। तो कुछ वैसा ही होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर आप देखें तो अपर पार्ट इसका ग्रेनाइट का बना है, सिलिका एल्यूमिनियम का बना है, एंड ये आसानी से मैंटल में डूबता नहीं है। लो डेंसिटी है इसलिए मैंटल में नहीं डूबेगा बोयंट फोर्स की वजह से, और क्योंकि ये डूबता नहीं है, मैंटल में जाएगा नहीं तो सबडक्ट होगा नहीं, तो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होता होगा। एक बार बन गया सो बन गया। तो यही है दोस्तों, दे आर वेरी ओल्ड। कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स तो 4 बिलियन साल पुराने हैं, अर्थ का इतिहास 4.5 बिलियन साल का है। तो दे आर दी ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओल्डेस्ट रॉक्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में आपको मिलते हैं। ये बहुत थिक होते हैं, याद है ना, 100 से 200 किलोमीटर तक की इनकी थिकनेस होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जैसे आप देख सकते हैं, अरेबियन प्लेट मोस्टली कॉन्टिनेंटल है, हालांकि इसमें भी कुछ ओशनिक मार्जिन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। और अरेबियन प्लेट कैसे मूव कर रहा है, कुछ इस प्रकार से नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। पर दोस्तों ये तो कन्वीनियंस पर्पस के लिए हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट। रियलिटी में तो प्लेट्स क्या होते हैं, मिक्स ऑफ बोथ होते हैं। कुछ रीजन इनका कॉन्टिनेंटल होता है, कुछ रीजन इनका ओशनिक होता है। कुछ रीजन कॉन्टिनेंटल होता है, कुछ रीजन ओशनिक होता है। कुछ रीजन कॉन्टिनेंटल होता है, कुछ रीजन ओशनिक होता है। तो इस प्रकार से इनमें अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेट्स क्या होते हैं, कुछ भाग उसके कॉन्टिनेंट वाले, लैंड वाले होते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम के बने होते हैं जो मोटे होते हैं। वहीं उसके कुछ भाग ओशनिक होते हैं जो कि आप अगर देखें तो पतले होते हैं लेकिन डेंस होते हैं, भारी होते हैं, सिलिका मैग्नीशियम के बने होते हैं। तो अब दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपस में प्लेट्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे, तो 3 प्रकार का इंटरैक्शन हो सकता है। या तो आपस में एक दूसरे से वो टकराएंगे, कन्वर्ज करेंगे, या तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, डाइवर्ज करेंगे, या तीसरा हो सकता है कि ना तो वो टकराएं ना तो दूर दूर जाएं, बस एक दूसरे के साइड में घिसें, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स जिनको हम कहते हैं। तो यही 3 प्रकार का प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन होता है। इसी को अगर आप तस्वीर में देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा प्लेट है, डाइवर्जेंट प्लेट। आप देख रहे हैं ना दोस्तों किस प्रकार से प्लेट एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ये समुद्र के अंदर ओशन का फ्लोर है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हॉट रॉक राइज कर रही है, मैंटल रॉक ऊपर मूव कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैग्मा राइज करता है और यहीं पर आके जम के एक नया ओशनिक प्लेट बना देता है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, प्लेट एक दूसरे से दूर दूर जाते हुए आपको दिखेंगे। और इस दौरान यदि ये लैंड में हो जाए, यदि कोई लैंड है, जैसे इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका में एक भाग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अंदर में कन्वेक्टिव करंट बने कि इस प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को तोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो होगा यही ना दोस्तों, ये धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से पतला होने लगेगा, यहाँ पे कुछ पतला होने लगेगा और पतला होता जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस पतला सा यहाँ पे गड्ढा बन रहा होगा इस प्रकार से, एंड यहाँ पे अंदर में कन्वेक्टिव प्लेट्स इस प्रकार से चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस प्लेट्स में क्या होने लगेगा, ये जो गड्ढा है, माफ कीजिए, जो गड्ढा बन रहा है यहाँ पे, ये वैली बनेगी और इस वैली में पानी जम जाएगा तो लेक्स देखने मिलेंगे। जैसे ही ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, इसको भी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं जब हम डाइवर्जेंट बाउंड्री देखेंगे। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमको रिफ्ट वैलीज देखने मिलती हैं। वैसे ही ओशन में जब होता है तो हमको इस प्रकार से मिड ओशनिक रिजेस देखने मिलते हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दोनों देखने मिलेंगे। तो क्या वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने मिलती है, बिल्कुल मिलती है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थक्वेक देखने मिलता है, बिल्कुल देखने मिलता है। बाकी इसको जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आज ओवरव्यू ले रहे हैं, भूलिएगा मत। नेक्स्ट है दोस्तों कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि प्लेट क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से आप अगर देखें तो ये टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जल्दी से आपको तस्वीर दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक प्लेट है दूसरे प्लेट से जाके टकरा रहा है। जब टकराएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ गड्ढा बनेगा, ट्रेंचेस बनेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेंचेस बनते हुए दिखेंगे, गड्ढा दिखेगा और यहाँ पे आपको ट्रेंचेस बनते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं ये फोल्ड होंगे और इस प्रकार से आप देखोगे तो ये आपको पहाड़ बनते हुए यहाँ पर दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है ये दोनों ही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो इसी को अगर आप देखें तो जब वो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, यानी सबडक्ट करता है एक प्लेट अंदर घुसता है, तो यहाँ पे आप देखें तो प्लेट टूट रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। एक बार जब प्लेट सबडक्ट कर गया तो नीचे जाके तो मेल्ट कर जाता है ना,
और ओशनिक प्लेट उसके साथ वहां पर खत्म हो जाती है, वो मटेरियल मेंटल का हिस्सा बन जाता है, तो प्लेट डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए कन्वर्जेंट प्लेट्स को अगर आप देखें तो जब प्लेट्स कोलाइड करती है तो इसी को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि ओशन का लिथोस्फेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है। वैसे ही जब प्लेट्स आपस में डाइवर्ज होते हैं तो ओशन का प्लेट क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। तो इसलिए उन बाउंड्री के इंटरैक्शन को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो ये आपको याद रखना है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आप देखें तो आपको क्या देखने मिलता है, एक आपको दिखाया ट्रेंचेस देखने मिलते हैं, आइलैंड आर्क्स देखने मिलते हैं, जैसे जापान बना है। कैसे बना है मैं समझाऊंगा आने वाली क्लास में, आपको एक एक डेप्थ में जाके तसल्ली से समझाने वाला हूं। अभी बस आपके लिए समरी का नोट है, ये टेबल देखेंगे आपको सब याद रहेगा। तो आइलैंड आर्क्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, देखिए कैसे हिमालयास बना, कुछ इस प्रकार से प्लेट्स आपस में कन्वर्ज किए, कन्वर्ज करके यहाँ का मटेरियल उठने लगा और यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयास देखने मिले। वैसे ही आप देख सकते हैं एंडीज बनता है, ऐसे ही रॉकीज बना है, ऐसा ही जहां पे आप ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तब आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने मिलती है, अर्थक्वेक्स देखने मिलते हैं। पर जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्केनो हो रहा है, लावा फूट रही है, वॉल्केनो फट रहा है फट रहा है फट रहा है, धीरे धीरे फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी थम जाती है जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है, ये कैसे थम गया हम आने वाली क्लास में सीखेंगे और इसको समझेंगे। अभी के लिए आपके लिए समरी है, याद रखिएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में आपको ट्रेंचेस देखने मिलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने ही मिलते हैं, ओशन कॉन्टिनेंट हो या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो। वैसे ही आपको वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स भी देखने मिलते हैं जब ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकरा जाए। तो उस केस में आप देखोगे तो आपको आइलैंड आर्क्स देखने मिलते हैं, जैसे जापान है, जैसे फिलीपींस है, जैसे अंडमान निकोबार है। तो ये सब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का आउटकम है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं तीसरा प्लेट बाउंड्री आपस में क्या हो रहा है, घर्षण हो रही है। ना तो टकरा रहा है ना तो दूर दूर जा रहा है, बस घिस रहा है। जब दो प्लेट एक दूसरे के किनारे से स्लाइड करते हुए निकले, लैटरल स्लाइडिंग हो, ना तो डाइवर्जेंस ना तो कन्वर्जेंस, बस लैटरल स्लाइडिंग हो, तो यहाँ पे ना तो प्लेट बनता है ना तो प्लेट टूटता है। प्लेट बाउंड्री में आप देखोगे तो प्लेट कंजर्व होता है, जैसा था वैसा का वैसा रहता है। लिथोस्फेयर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कोई मेजर लैंडफॉर्म देखने मिलता है, तो यहाँ पे कोई लैंडफॉर्म ना तो बनती है ना टूटती है, डिफॉर्मेशन होती है। जो लैंडफॉर्म बनी हुई है वो डिफॉर्म हो जाएगी, आपको छोटी मोटी यहाँ पे वैली वगैरह देखने लंबाई में देखने मिलेगी। तो कैसे मिली है मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा मत, आने वाले क्लासेस में उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्लेट्स आपस में एक दूसरे के किनारे में स्लाइड पास्ट ईच अदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो लैंडफॉर्म बन रही है ना तो लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय हो रही है, बस और बस अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिथोस्फेयर आपस में स्लाइड करके घिस के चले जा रहे हैं। तो ना तो कोई लैंडफॉर्म बनती है ना तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन अर्थक्वेक होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये जो इलाका है जहां पे ये जो पत्थर है, इन इलाके में पत्थर पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है और ये टूट के कुछ इस प्रकार से एक भाग ऊपर चला जाता है, एक भाग ऐसे नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से पत्थर टूटता है और उस दौरान स्ट्रेस होता है। याद है ना, पत्थर टूटेगा तो उसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो निकलेगी और आपको शॉक वेव्स देखने मिलेंगे और आपको भूकंप देखने मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्थक्वेक होता है विद इन द क्रस्ट, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में होता है। बाकी आने वाले क्लासेस में हम एक एक लैंडफॉर्म समझने वाले हैं, हिमालयास कैसे बना देखेंगे, रॉकीज एंडीज कैसे बनते हैं देखेंगे, ट्रेंचेस कैसे बनते हैं, आइलैंड आर्क्स कैसे बनते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ इलस्ट्रेटिव तरीके से जैसे आज हमने पढ़ा है वैसा ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर क्या करें, बस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट मुझे भी पता चले आप देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है इसको और वीडियोस बना के कंटिन्यू करने का। तो मेक श्योर आप इसको देखें, पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 58,527 की है प्लस कॉम्बो की, एंड अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 75,129 रुपीज की है। तो काफी जबरदस्त सेविंग आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बस जुलाई 15 तक है, तो यूज द कोड KC10
फॉर माई गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप, तो आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी सीएससी एश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर मिलता है, यानी 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलता तो। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 50 सवाल 60 मिनट में आपको करने हैं। मैकबुक एयर है रैंक 1 के लिए, आईपैड है रैंक 2 के लिए, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 के लिए और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो गिफ्ट कार्ड्स भी हैं अमेजन के। इसके सिवा दोस्तों जुलाई 17 सुबह 11 बजे है, तो यूज दी कोड KC10 एंड डू एनरोल, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। जो एजुकेटर के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हैं, जुलाई 14 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। एंड डाउट दरबार है जुलाई 14, 15, 16 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो यूज दी कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। बाकी दोस्तों कुछ नया होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, आपको जल्दी पता चलेगा। आपकी अनअकैडमी की जो एक्सपीरियंस है वो फर्दर इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड डू हैव अ ग्रेट डे।